हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है सीक्रेट जीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखकर सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करें तथा अपने सही स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ तथा इन प्रश्नों की फ्री PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तथा जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शंस हैं 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, 2500 BC से 1750 BC, 2800 BC से 2000 BC, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 2500 BC से 1750 BC। जो सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड के बारे में कई विद्वानों ने अपने मत दिए हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है वो क्या है, 2500 BC से 1750 BC। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है। ऑप्शंस हैं ताम्र युग की, कांस्य युग की, लौह युग की, या पाषाणकालीन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कांस्य युग की। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कौन से युग की थी, कांस्य युग की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए। ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, या पंजाब। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात से लगभग 200 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शंस हैं ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, या जनजातीय। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी, तो इसके जो निवासी होंगे वो कैसे होंगे, शहरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका भी शहरी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था। ऑप्शंस हैं कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा, या मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हड़प्पा। जो हड़प्पा था उसको 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। जो स्थल ये अभी कहाँ पे वर्तमान में, पाकिस्तान के माउंटगोमरी ज़िले में, जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, मृतकों का टीला किसे कहते हैं। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, या हड़प्पा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज हड़प्पा के एक साल बाद RD बनर्जी या राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह स्थल भी पाकिस्तान में है, जो सिंध प्रांत में है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था। ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या दैमाबाद। ये भी काफ़ी रिपीट होता है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोथल। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। लोथल को हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। जो सिंधु सभ्यता थी उसमें एक और बंदरगाह था, वो कहाँ था, सुतका गेंडोर में, जो लोथल से काफ़ी छोटा था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु का उत्पादन सर्वाधिक करते थे। ऑप्शंस हैं लोहे का, चावल का, कपास का, गेहूं का। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, लोहे का। तो लोहे का तो ज्ञान नहीं हुआ था उस टाइम तक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कपास का। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था। ऑप्शंस हैं रावी, सिंधु, भोगवा, या घग्गर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो इसके अलग ऑप्शनों पे बात करते हैं। तो जैसे ये सिंधु नदी के किनारे कौन था, मोहनजोदड़ो, भोगवा के किनारे लोथल, और घग्गर के किनारे कालीबंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। ऑप्शंस हैं आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, या रेखीय। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार। कैसे था त्रिभुजाकार, बताता हूँ। इसमें जो सबसे उत्तरी था वो था मांडा, यहाँ से यहाँ था सुतका गेंडोर, सबसे दक्षिण में था दैमाबाद, तथा सबसे पूर्व में था आलमगीरपुर, जो यूपी में था, आलमगीरपुर। तो इसको लगभग ये त्रिभुजाकार था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल भारत में स्थित है। ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चिन्हुदड़ो, या लोथल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोथल। लोथल गुजरात में है, लेकिन जो हड़प्पा है वो माउंट गोमरी ज़िला पाकिस्तान में है। ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। चिन्हुदड़ो भी कहाँ है, पाकिस्तान में है।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शंस हैं पशुपालन के लिए, ग्रामीण जीवन के लिए, सुव्यवस्थित नगर नियोजन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी पहले ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी, तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुव्यवस्थित नगर नियोजन के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस युग की सभ्यता है। ऑप्शंस हैं ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आग्य ऐतिहासिक काल, या उत्तर प्रागैतिहासिक काल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आग्य ऐतिहासिक काल। ऐसे काल जिसमें कुछ लिखित साक्ष्य मिले होते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, उनको किस में बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो हड़प्पा सभ्यता में जो लिखित थे उनको पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसको किस में रखा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में किस धातु के साक्ष्य नहीं मिले थे। ऑप्शंस हैं सोना, चांदी, लोहा, या तांबा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोहा। हड़प्पा काल में लोहे की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सोना, चांदी, तांबा आदि की जानकारी तथा साक्ष्य भी मिले थे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल की खुदाई में विशाल स्नानागार पाया गया। ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहु, या लोथल। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, 12 कोठरियों का विशाल अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये सभी चीज़ें मिली थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शंस हैं लाल, नीला, हरा, पांडु, या नीला। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल। जैसे गेरू रंग होता है उस टाइप का लाल रंग का प्रयोग किया गया था मिट्टी के बर्तनों पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं। ऑप्शंस है हड़प्पा, कालीबंगा, चुनहु, लोथल। ये भी काफ़ी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में अलंकृत ईंटों का साक्ष्य किस स्थान से मिला है। ऑप्शंस हैं हड़प्पा, कालीबंगा, चुनहु, या लोथल। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई। ऑप्शंस हैं गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति, त्रिभुजाकार आकृति में, कमल पुष्प की आकृति में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रिड पद्धति में। जो हड़प्पा कालीन लोगों के घर वगैरह थे वो किस पद्धति में बने हुए थे, ग्रिड पद्धति में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि प्रचलित थी। ऑप्शंस हैं देवनागरी लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, खरुष्टी लिपि, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक हमारी पढ़ी नहीं जा सकी है। तो कौन सी लिपि थी वो, भाव चित्रात्मक लिपि, जिसमें चित्रों के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति किस स्थल की खुदाई में मिली है। अभी पिछले प्रश्न में बात की थी, जो कांस्य की मूर्ति नर्तकी की मिली थी कहाँ मिली थी, मोहनजोदड़ो में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर किस देवता की आकृति चित्रित थी। ऑप्शंस हैं आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र, पशुपतिनाथ, या आद्य शिव। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पशुपतिनाथ या आद्य शिव। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं। तो ये ऑप्शन हैं इसके हड़प्पा, कालीबंगा, चुनहु, या लोथल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चुनहु। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं। ऑप्शंस हैं हड़प्पा, सुरकोटदा, चुनहु, या लोथल। तो जो घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी, सुरकोटदा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस पशु के अवशेष नहीं मिले हैं। ऑप्शंस हैं एक श्रृंगी जानवर, जो एक सिंग का जानवर होता है, शेर, हाथी, घोड़ा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, शेर। जो सिंधु सभ्यता थी उसमें शेर के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शंस हैं लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, सर जॉन मार्शल, या कर्नल टॉड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिट्टी या टेराकोटा के हल के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं।
मतलब मिट्टी का जो हल था वो कहाँ पर मिला है? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, वनावली या वनवाली या लोथल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वनवाली या वनावली। ठीक है, वहाँ पे क्या मिला है? टेराकोटा का हल मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुओं के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चिनूदड़ो या लोथल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में प्रत्येक घर में कुओं के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा था? ऑप्शन है मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर या सुतका गैंडोर। तो अभी पिछले त्रिभुज बना के बताया था, उसमें सबसे जो दक्षिण था कौन था? ऑप्शन नंबर बी, दैमाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ऑप्शन हैं उचित समतावादी, वर्ण आधारित, दास श्रमिक आधारित, जाति आधारित। इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, उचित समतावादी। ठीक है, अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर जिसके चारों तरफ दुर्ग की घेराबंदी नहीं थी। जो हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर शहर थे उनके चारों तरफ एक चारदीवारी या दुर्ग की घेराबंदी थी, लेकिन चिनूदड़ो ऐसा शहर था जिसके चारों तरफ दुर्ग की कोई घेराबंदी नहीं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिन्हूदड़ो। ठीक है, अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा पुरा स्थल है। ऑप्शन है लोथल, राखीगढ़ी, बनवाली या हड़प्पा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी है वो हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा पुरा स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? ऑप्शन हैं बुर्जहोम, राखीगढ़ी, धोलावीरा या रोपड़। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुर्जहोम, जो जम्मू कश्मीर में है। बुर्जहोम में क्या था कि वहाँ पर जो कब्रें मिली थी वहाँ पर मानव कंकाल के साथ में कुत्ते का भी कंकाल दफनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक हैं। ऑप्शन हैं दयाराम साहनी, चार्ल्स मैसन, जॉन मार्शल या ए कनिंघम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन हैं कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन हैं कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ या हैदराबाद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोलकाता। जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है वो कोलकाता में है तथा जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।